एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 24 दिसंबर 2023। 24 दिसंबर के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत ने गणतंत्र दिवस 2024 के लिए किस देश के प्रमुख को आमंत्रित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के प्रमुख को आमंत्रित किया गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सूत्रों के अनुसार इमैनुअल मैक्रोन को 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैक्रोन और पीएम मोदी इससे पहले पिछले जुलाई में बेस्टिल डे परेड के लिए मोदी की यात्रा के दौरान फ्रांस में मिले थे। अगर वह स्वीकार कर लेते हैं तो मैक्रोन भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला के प्रभावशाली क्षेत्र रक्षक से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साई सुदर्शन को किया गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 2-1 सीरीज जीत के बाद भारतीय क्रिकेटर साई सुदर्शन को ओडीआई सीरीज के इम्पैक्ट फील्डर पदक मिला। तीसरे ओडीआई मैच के दौरान एक शानदार कैच के लिए सुदर्शन की सराहना की गई, जिसने भारत की 78 रन की जीत में योगदान दिया। पुरस्कार का निर्णय केएल राहुल और सुदर्शन के बीच करीबी बातचीत थी, जिसमें राहुल ने उदारतापूर्वक सुझाव दिया कि युवा बल्लेबाज को इसे प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तमिलनाडु में $300 मिलियन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक ने दी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व बैंक तमिलनाडु में 2 मिलियन लोगों के लिए शहरी जल और सीवेज प्रणालियों में सुधार के लिए $300 प्रदान करेगा। इस पहल में 21 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है, जो बुनियादी ढांचे के उन्नयन और हरित स्थानों के इस पहल में 21 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है, जो बुनियादी ढांचे के उन्नयन और हरित स्थानों के निर्माण पर प्रकाश डालता है। $300 मिलियन का IBRD ऋण परियोजना को गति प्रदान करता है, जिसमें धन का वितरण परिणाम उपलब्धि से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने सिक्किम में कौशल संवर्धन और नौकरियों के लिए कितने $1 मिलियन आवंटित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, $100 मिलियन आवंटित किए हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नवीकरणीय ऊर्जा, IT और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिक्किम में 3 लाख से अधिक महिलाओं और युवाओं के कौशल को बढ़ाने और नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए परियोजना निर्धारित की गई है। पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निजी सार्वजनिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए रोजगार और उद्यमिता संवर्धन सुविधा का निर्माण करता है। परियोजना को IBRD से ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के रामबा गेट प्रोजेक्ट को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब के रामबा गेट प्रोजेक्ट को किया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यूनेस्को ने पंजाब में रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स परियोजना को इसकी समावेशिता और सामुदायिक पहुंच के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। दिल्ली में बीकानेर हाउस और हरियाणा में चर्च ऑफ एपिफेनी को अवार्ड ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार पूरे क्षेत्र में विरासत संरचनाओं को बहाल करने और संरक्षित करने के प्रयासों की सराहना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है।
तो क्या है लोगो और शुभंकर, ये हम जान लेते हैं। मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु के लिए लोगो, जर्सी, शुभंकर, मशाल और थीम गीत लॉन्च करेंगे। खेलों का छठा संस्करण 19 जनवरी 2024 को शुरू होगा, जो चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में आयोजित किया जाएगा। प्रतिष्ठित खेल आइकन विश्वनाथन आनंद, भवानी देवी, जोशना चिनप्पा और एस मौरीश्वरन लॉन्च की शोभा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ITTF फाउंडेशन गवर्निंग बोर्ड में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीटा दानी बनी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ITTF दानी का स्वागत करता है, खेल के प्रति उनके जुनून और इसके विकास और समुदाय पर प्रभाव के लिए उनके दृष्टिकोण की प्रशंसा करता है। दानी का उद्देश्य टेबल टेनिस को सभी के लिए सुलभ बनाना है। दानी और उनके संगठन दानी फाउंडेशन ने भारतीय टेबल टेनिस के हालिया उत्थान में प्रमुख योगदान दिया है। वह इंडियन सुपर लीग में चेन्नई फुटबॉल क्लब की सह मालिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुकृता पॉल कुमार ने जीता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला। कवि ने कहा कि यह न केवल उनकी कलात्मक यात्रा को मान्य करता है, बल्कि विविध संस्कृतियों को जोड़ने में कहानी कहने की सार्वभौमिकता को भी रेखांकित करता है। यह पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकार में योगदान के लिए भी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नवोन्मेषी 3D मुद्रित घूर्णन डेटानेशन रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासा ने किया है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एजेंसी है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नासा ने अपने मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में 3D प्रिंटेड RDRE का सफल परीक्षण किया। RDRE प्रणोदन प्रौद्योगिकी में उन्नति ने 251 सेकंड के बर्न के साथ हॉट फायर टेस्ट पूरा किया, जिससे 5800 पाउंड से अधिक का जोर पैदा हुआ। 2022 में RDRE का पहला हॉट फायर टेस्ट IN स्पेस LLC और पर्च्यू यूनिवर्सिटी के सहयोग से हुआ था। इसमें 4000 पाउंड से अधिक भ्रष्ट का उत्पादन शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस स्थान पर मैत्री सेकंड नामक एक नया अनुसंधान स्टेशन संचालित करने की योजना बना रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी अंटार्कटिका में बना रहा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत सरकार ने पूर्वी अंटार्कटिका में मैत्री नामक अपने मौजूदा अनुसंधान आधार के पास एक नए अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड का संचालन शुरू करने की अपनी योजना बनाई। पहुंच मार्ग के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण जैसे प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है। परियोजना के लिए अनुमानित समय सीमा मास्टर प्लानिंग और डिजाइन से लेकर अंतिम निर्माण पूरा होने तक अलग अलग होती है, जो सामूहिक रूप से 66 महीने तक चलने का अनुमान है। एक नए स्टेशन मैत्री सेकंड की आवश्यकता पुराने मौजूदा अनुसंधान स्टेशन मैत्री से आती है। इस परियोजना का उद्देश्य अंटार्कटिका के लिए पर्यावरण प्रोटोकॉल का अनुपालन करना और अंटार्कटिका में आयोजित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संदीप बत्रा को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ICICI बैंक को कार्यकारी निदेशक के रूप में संदीप बत्रा की पुनः नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है। एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई मंजूरी 23 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2025 तक प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संतोष झा को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त संतोष झा ने पदभार ग्रहण कर लिया है और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को अपना परिचय पत्र सौंपा है।
गोपाल बागले की जगह नए उच्चायुक्त संतोष झा हैं। कोलंबो में अपना कार्यभार संभालने से पहले संतोष झा ने यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। श्रीलंका के पूर्व उच्चायुक्त गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 किस राज्य में होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में होने वाला है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 के लिए पहला टिकट प्रदान किया। अल्टीमेट खो खो सीजन 2 इन उड़ीसा में होने वाला है। पहला मैच 24 दिसंबर को कटक के जेएन इंडोर स्टेडियम में होगा, जिसमें मेजबान और मौजूदा चैंपियन ओडिशा जगरनॉट्स का मुकाबला राजस्थान वॉरियर्स से होगा। सीजन का उद्घाटन टिकट उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को प्रस्तुत किया गया। यह आयोजन 13 जनवरी 2024 को कटक, उड़ीसा के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में फाइनल मैच के साथ समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सारी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। उन्होंने किसान हितैषी नीतियां लाई और किसानों के कल्याण की दिशा में काम किया। वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। खुद किसान परिवार से होने के कारण वह किसानों की समस्या और स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसीलिए उन्होंने किसानों के लिए कई सुधार कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, महिला अधिकार चैंपियन डॉक्टर मोहिनी गिरी का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। महिला अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर मोहिनी गिरी, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1972 में वॉर विडोज एसोसिएशन की स्थापना की और विधवाओं द्वारा सामना किए जाने वाले अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले मुद्दों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। उनके बहुमुखी योगदान और महिला सशक्तिकरण के निरंतर प्रयास ने उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।